नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे को जो दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है कि अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब। फिर से चार्ज की पोजीशन क्यूब के रेस्पेक्ट में बदल दिया और अब की बार कहा है कि एक वर्टिसेस पे रखा हुआ है और जिस क्यूब के वर्टिसेस पे रखा हुआ है उससे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है और उसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमने कहा कि जो चार्ज हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये एक क्यूब है जिसके एक वर्टिसेस पे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक चार्ज रखा हुआ है और इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है और इसके किसी फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये हमें ध्यान से बताना है। तो शुरू करते हैं। देखो अब फिर से हम करेंगे कि इसको सिमेट्रिक करने की कोशिश करेंगे और इसको सिमेट्रिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इसको ऊपर से, इस तरफ से और इस तरफ से, तीनों तरफ से हमें सिमेट्रिक करना पड़ेगा। तो जो है हमें इसको सिमेट्रिक करने के लिए यहाँ पर जो है नीचे एक क्यूब लगाना पड़ेगा, इधर एक क्यूब लगाना पड़ेगा और क्योंकि ये इधर से इतना दूर है तो हमें एक और क्यूब, फिर से देखो फिर से समझाता हूँ एक बार, ध्यान से समझेंगे कि ये चार्ज इधर से सिमेट्रिक करने के लिए जितना दूर है मुझे उधर एक क्यूब लगाना पड़ेगा, जितना ये ऊपर से नीचे उतना ही सिमेट्रिक करने के लिए मुझे इधर एक क्यूब लगाना पड़ेगा और सिमिलरली जितना इधर से दूर है मुझे एक इधर क्यूब लगाना पड़ेगा। तो ये जो मेरे क्यूब लगेंगे, इसके बाद मुझे इसको इस तरफ से सिमेट्रिक करने के लिए 4 और क्यूब लगाने पड़ेंगे, तो टोटल 8 क्यूब होंगे। ध्यान से देखेंगे, देखो किस तरीके से, ये मैंने एक क्यूब लगाया, ये हटा देता हूँ मैं एक बार। अब ये चार्ज, जैसे ही मैंने ये क्यूब लगाया यहाँ पर, ये चार्ज सिमेट्रिक हुआ इस तरफ से। अब जैसे ही एक और क्यूब ये लगाया, ये चार्ज दोनों तरफ से सिमेट्रिक हुआ, फिर एक क्यूब ये लगा, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये और एक क्यूब ये। तो टोटल हमारे ये 8 क्यूब लगने से ये चार्ज एक बड़े क्यूब के जो है ठीक सेंटर में आ जाता है। एक क्यूब हमें दिया हुआ था, हमने टोटल क्यूब जो लगाया वो कितने लगाए, 8 क्यूब्स हमने यूज़ किए, चार्ज सेंटर पे आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लक्स फ्रॉम एंटायर बॉडी, क्लोज बॉडी निकला, वो कितना निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि अब टोटल क्यूब हमारे पास 8 हैं, चार्ज जिसके सेंटर पे है वो ऐसे टोटल क्यूब हमारे पास क्या है, 8 हैं। तो हमारे गिवन क्यूब में से 1/8 ऑफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो 1/8 ऑफ दिस फ्लक्स जो है हमारे गिवन क्यूब में से निकल रहा होगा। तो फ्लक्स फ्रॉम दी गिवन क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल रहा किसी एक फेस से कितना निकल रहा है। तो अब फिर से वही देखेंगे कि हमने जब ये जो इसको सिमेट्रिक किया तो हमारे कितने फेस इस क्यूब के, गिवन क्यूब के ख़त्म हो गए। तो गौर से अगर आप देखो तो ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस ख़त्म हो गया। जो फेस हमारे पास बचे वो ये वाला और नीचे वाला फेस जो है बचा। फिर से एक बार देखेंगे, देखो कौन कौन से, इधर मैं एक अलग से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझा सके। ये हमारा गिवन क्यूब था और ये चार्ज हमारा यहाँ रखा हुआ था, इसका ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस ख़त्म हो गया। टोटल 3 फेस ख़त्म हो गए, 3 फेस से फ्लक्स निकल रहा है। तो ये जो है 3 में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 में। तो 1/3 ऑफ दिस जो है एक फेस से निकल रहा होगा, यानी एक फेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से ध्यान से देखेंगे, हमारा जो टोटल क्यूब से, गिवन क्यूब से फ्लक्स निकला वो निकला क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही फेस से फ्लक्स निकल रहा था तो हमने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आया क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे सवाल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसी तरीके का एक सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में भी है, स्टैंडर्ड सा सवाल है। क्या दिया, अ चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम द स्क्वायर। एक कोई स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, उस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है एक 17.7 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा हुआ है और हमसे पूछा कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ध्यान से समझेंगे, देखो ये एक सिचुएशन हमें दी हुई है, ये एक स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है इसकी, और इससे ये 5 सेंटीमीटर ऊपर, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक जो है चार्ज रखा हुआ है क्यू, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 17.7 माइक्रो कूलाम। हमसे पूछा कि ये जो मेरा स्क्वायर है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, ये हमसे इसमें पूछा है। तो क्या करेंगे, हम फिर से इसको सिमेट्रिक करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ऐसे ही स्क्वायर्स लगाऊं
4 स्क्वायर ऐसे खड़े करूं और एक स्क्वायर ऊपर लगा दूं तो मेरे पास ये एक क्यूब बन जाता है और उस क्यूब के सेंटर पर ये चार्ज आ जाता है। मतलब अगर मैं इसके साथ इफ़ वी प्लेस 5 मोर आइडेंटिकल स्क्वायर टू फॉर्म अ क्यूब, अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कि ये जो हमारे पास एक स्क्वायर ये बन जाए, एक स्क्वायर ये बन जाए, एक स्क्वायर ये बन जाए, एक स्क्वायर ये बन जाए और इसको ऊपर से भी कवर कर दें, तो जो चार्ज है वो इस स्क्वायर के, इस क्यूब के सेंटर पर आ जाता है 5 स्क्वायर यूज़ करने से। और उस केस में हम कह सकते हैं कि जो है चार्ज सिमेट्रिकली जो है एक क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है और उस क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा होगा, जो एंटायर क्यूब से फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये गिवन स्क्वायर उस क्यूब का एक फेस हो गया, तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा, इससे वो निकल रहा होगा एक फेस से 1/6 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन Q/6 एप्सिलॉन नॉट ध्यान से देखेंगे तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कैलकुलेट करना हमारा काम हो गया। हमने देखो वैल्यू प्लेस की, क्या वैल्यू प्लेस की, जो चार्ज हमें दिया हुआ है 17.7 माइक्रो कूलम, यानी 17.7 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 3.3 10⁵ वोल्ट मीटर लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम लिख सकते हैं फ्लक्स की यूनिट। तो आज जो हमने ये बेसिकली सवाल किए वो गॉस लॉ की सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ की डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। थैंक यू बच्चों। और